अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट्स। ऐसे एलिमेंट जो हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट हो रहे हो, उन एलिमेंट्स को क्या कहते हैं हम? ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। और ऐसे एलिमेंट्स जो न्यू लाइन से स्टार्ट ना हो रहे हो, उनको हम कहते हैं इनलाइन एलिमेंट्स। जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं, ये फुल विड्थ जो है ना हमारी डिस्प्ले की, या राइट टू लेफ्ट फुल विड्थ हमारी ये जो पेज होता है ना वेब का, उसकी कंटेन करते हैं। अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट हैज टॉप एंड अ बॉटम मार्जिन वेयर एन इनलाइन एलिमेंट डज नॉट। यानी कि जब ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं ना, उनका टॉप से और बॉटम से उनको ना मार्जिन मिला होता है, लेकिन जो हमारे इनलाइन एलिमेंट होते हैं उन्हें ये मार्जिन नहीं मिला होता। जैसे कि अब हमारे पास एक div जो है, ये एक एलिमेंट है HTML का, और ये कौन सा एलिमेंट है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है। ये देखिएगा, जैसे इधर मैंने एक प्रैक्टिस की हुई है, एक div टैग लिया हमने, ठीक है। उसके अंदर क्या किया है, एक h2 टैग लिया है, फिर पैराग्राफ टैग लिया है एक और एक और पैराग्राफ टैग लिया है। अब ये देखें, जैसे ही मैंने टैग लिया है हमने h1 जो है, div देख लिया, div देख लिया, इधर से लेके इधर तक हमारे पास div है। ये लेफ्ट टू राइट इसने पूरी की पूरी विड्थ ले रही हुई है, यानी कि ये नहीं कि जहाँ तक हमने इधर लिखा हुआ है, क्या कहते हैं, डाटा लिखा हुआ उधर तक ही हमें ये डिस्प्ले कराया है। इसने क्या किया है, div ने पूरी की पूरी विड्थ डिस्प्ले कंटेन कर ली है। अब इसको वो कह रहा है कि टॉप से भी मार्जिन मिला और बॉटम से भी मार्जिन मिला हुआ। तो ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जो पूरी की पूरी विड्थ कंटेन करते हैं हमारे वेब पेज की, और ये न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं। अब ये जो h1 है हमारा, ये देखें, ये भी क्या है, हमारा ब्लॉक लेवल है, क्योंकि ये न्यू लाइन से स्टार्ट हो रहा है, ना कि उसी लाइन से स्टार्ट हो रहा है। अब अगर जब हमारे पास पैराग्राफ टैग है, वो भी क्या है, हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, यानी कि एक ही लाइन से दोनों स्टार्ट नहीं हो रहे, न्यू लाइन से दोनों हमारे जो पैराग्राफ है वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो यानी कि ऐसे एलिमेंट जो न्यू लाइन से स्टार्ट हो रहे हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कहते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास ये दो ही तीन एलिमेंट्स हों जो ब्लॉक लेवल होते हैं। हमारे पास इसके अलावा और भी काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं जो ब्लॉक लेवल होते हैं। उनमें मेरे ख्याल से इधर मैंने आप लोगों के लिए ढूंढ के रखे थे। ये देखें, एड्रेस, ये भी एक क्या है हमारे पास, ब्लॉक लेवल है। डिव, जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये भी क्या है, हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। फील्ड सेट, हेडर, h1 से लेके h6 तक, ये सारे क्या है हमारे पास? ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं, यानी कि ये न्यू लाइन से सारे के सारे स्टार्ट होते हैं। इनमें से अगर आप चाहते हैं तो एक आधा यूज़ करके देख सकते हैं, LI करके देखते हैं, डिव के अंदर ही करते हैं ताकि ज़्यादा समझ आएगी। LI, अब देखिएगा ब्लॉक लेवल का, आपको मैंने बताया कि ब्लॉक लेवल में जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कि दोनों जो है वो एक ही लाइन से स्टार्ट नहीं होते। ब्लॉक लेवल वाले एलिमेंट होते हैं वो न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं। अब होना तो ये चाहिए कि ये लाइन 1 में है तो ये भी लाइन 2 में आ जाए, अगर ये ब्लॉक लेवल नहीं है, लेकिन ये क्या है, हमारे ब्लॉक लेवल है, तो क्या होगा फिर? अब तो इन्होंने क्या होना है, न्यू लाइन से स्टार्ट हो गई, देखिए। तो ऐसे एलिमेंट जो हमारे न्यू लाइन से स्टार्ट हो रहे हैं, उन एलिमेंट्स को क्या कहते हैं हम? ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इनलाइन एलिमेंट्स। इनलाइन एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स जो न्यू लाइन से स्टार्ट ना हो रहे हो।
अभी देखिएगा आपके सामने है H1 क्या है हमारा, ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि ये हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। पी भी हमारा ब्लॉक लेवल है, लेकिन ये जो स्पैन टैग है ये देखिए इधर से लेके इधर तक, ये क्या है हमारा इन लाइन एलिमेंट है, यानी कि ये वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, इसके लिए हमें न्यू लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए ब्लू जो है वो स्पैन में मैंने रखा हुआ है, उसका कलर मैंने क्या किया हुआ है, ब्लू किया हुआ है और उसको बोल्ड किया हुआ है। और वहीं से देखें जहाँ पे ये टैग आता है ये वहीं पे इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है। होना तो ये चाहिए, अगर ये ब्लॉक लेवल होता तो इसको ब्लू को उससे चाहिए था न्यू लाइन में लिखता, लेकिन उसने क्या किया, उसे उसी लाइन में ही एडजस्ट कर दिया। तो ऐसे एलिमेंट जो न्यू लाइन से स्टार्ट ना आ रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं, इन लाइन एलिमेंट। अब इस एक और नेक्स्ट हमारे पास ये डार्क ग्रीन जो है, इसको भी मैंने स्पैम में यूज़ किया है, और डार्क लाइव ग्रीन को कलर दिया, तो इसका भी चेक करेगा। तो ये देखें ये भी उधर से स्टार्ट, यानी कि उसी लाइन में ही स्टार्ट हो रहा है, यानी कि इसने न्यू लाइन में अपने आप को अडॉप्ट नहीं किया, यानी कि इसने फुल विड्थ जो है वो पूरे पेज की नहीं ली। जितना जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जहाँ उन्हें जितनी विड्थ या हाइट चाहिए वो तो ये सिर्फ उतनी ही हाइट और विड्थ लेते हैं, लेकिन जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं वो पूरी की पूरी विड्थ वेब पेज की कंटेन कर लेते हैं, जितनी उनकी हाइट हो, हाइट के हिसाब से जितना उसमें डाटा पड़ा हो। तो ये थी हमारे पास इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़। हमारे पास बेसिकली चार टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती है डिस्प्ले की। एक होती है डिस्प्ले नन, एक होती है डिस्प्ले इनलाइन, एक होती है डिस्प्ले ब्लॉक, और एक होती है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। अब इन हर डिस्प्ले प्रॉपर्टी का अपना ही अपना वो है करेक्टर है। अब ये इधर से इसको स्किप कर दे ताकि समझने में थोड़ी सी आसानी हो। अब ये देखें डिस्प्ले नन वाली प्रॉपर्टी, उसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा डिस्प्ले है वो हमें सिर्फ एक ही जो हमें नज़र आना चाहिए वही नज़र आ रहा है। ना ही हमारा इसमें डिस्प्ले इनलाइन है, ना ही ब्लॉक है, और ना ही इनलाइन ब्लॉक है। इसमें सिंपल हमारा जो डिस्प्ले होता है वो है, यानी कि एक ही लेफ्ट टू राइट से जो हमें डिस्प्ले नज़र आता है वर्ड का वो है। अब नेक्स्ट है हमारा डिस्प्ले इनलाइन। अब डिस्प्ले इनलाइन में ये पी पैराग्राफ है, ठीक है, ये देखें पी उसको हमने क्लास दिया है ex1 क्लास दी उसे, उसमें लिखा है हेलो वर्ल्ड। पी जो पैराग्राफ है हमारा वो आपको पता है कि वो होता है हमारा क्या ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, लेकिन उसको हमने क्या किया है इनलाइन में उसकी डिस्प्ले क्या कर दी है, इनलाइन में उसे तब्दील कर दिया। ये हेलो वर्ल्ड जो है होना तो उसे ये चाहिए था कि ये न्यू लाइन से स्टार्ट होता है, इधर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, उसे इधर न्यू लाइन से स्टार्ट होना चाहिए। लेकिन जैसे ही मैं इसका जो इनलाइन है वो ख़त्म करता हूँ तो देखिएगा क्या रिजल्ट आपको शो होता। देखा पैराग्राफ जो है वो न्यू लाइन से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये एक हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, लेकिन हमने इसको डिस्प्ले क्या कर दिया हुआ है इनलाइन कर दिया। तो इससे क्या हो गया, उसको उसने क्या कर दिया है, उसके ब्लॉक लेवल को करेक्टरिस्टिक्स को तोड़ दिया है, यानी कि उसने इसको किस में तब्दील कर दिया है, इनलाइन में तब्दील कर दिया, डिस्प्ले इनलाइन में तब्दील कर दिया, यानी कि उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको उसने उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया किस में, इनलाइन में। अब नेक्स्ट जो है ये देखिए हेलो वर्ड है, अब वो ब्लॉक लेवल में कैसे आ रहा है वो देखते हैं। डिस्प्ले इनलाइन हो, अब डिस्प्ले ब्लॉक लेवल, ये अगर हम ना भी लिखते, फॉर एग्जांपल अगर हम ये नहीं लिखते हैं, ये पी पैराग्राफ जो है वो ये पहले ही हमें पता है ब्लॉक लेवल है, लेकिन हम अपने ये डिस्प्ले की प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए हम इधर ब्लॉक लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर ब्लॉक नहीं लिखता, अब देखें अब क्या होता है,
वो फिर भी हमें ब्लॉक लेवल में शो करेगा, क्योंकि हमारा जो ये टैग हमने यूज़ किया ये ऑलरेडी क्या है, हमारा ब्लॉक लेवल होता है। अगर इसकी जगह हम स्पैम यूज़ कर लेते तो क्या होना था हमारा, इसने इनलाइन रहना था। अभी स्पैम यूज़ करके देखते हैं, स्पैम सॉरी, अब देखिए क्या होता है। अगर इधर से मैंने, हाँ, रेज कर दी, ये देखिए उसने उसे क्या कर दिया है, इन लाइन में इनकी तब्दील कर दिया है। अब हम चाहते हैं कि इसको हम ब्लॉक लेवल में लेके जाएं, तो क्या करेंगे, जस्ट इधर ब्लॉक लिख देंगे। अब देखिएगा इसको, सॉरी इसकी प्रॉपर्टी आई थिंक गलत लग चुकी है, सॉरी ये बेसिकली टैग भी फिर हमें से जो है वो वही देना पड़ेगा जो हम इधर यूज़ कर रहे हैं। पी टैग नहीं, इसकी जगह आप कोई और टैग भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसकी जगह एल आई कर सकें, एल आई, तो वो भी, क्योंकि वो ब्लॉक लेवल से वापस ब्लॉक लेवल में ले आएगा। चेक करते हैं क्या करता है, ये देखें उसने उसे वापस ब्लॉक लेवल में कन्वर्ट कर दिया। अब एक और हमारे पास डिस्प्ले प्रॉपर्टी है, उसका क्या नाम है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, यानी कि क्या होना चाहिए, वो इनलाइन भी हो और ब्लॉक लेवल भी हो। लेकिन इसमें उस देखते हैं वो क्या करता है, इसे कन्वर्ट या नहीं। ये देखें पैराग्राफ आया पी, उसकी क्लास को हटा देते हैं तो अब देखते हैं बगैर यानी कि इसकी प्रॉपर्टी के वो कैसे से शो करवाता है। पैराग्राफ उसने क्या कर दिया है, ब्लॉक लेवल है, उसने उसको क्या कर दिया है, इनलाइन को उसने ब्लॉक लेवल में कर दिया है। अब जैसे ही मैं इधर लगाता हूँ उसकी क्लास वापस, तो ई एक्स क्लास 4 में क्या है, इनलाइन ब्लॉक। अगर हम इसे स्टार्ट पे कर दें ब्लॉक और एंड पे कर दें इनलाइन, तो फिर देखते क्या हमें उसका रिजल्ट दिखाता है। यानी कि जो चीज़ पहले आएगी उससे में उसने कन्वर्ट कर देना। ब्लॉक लेवल में पहले कर, उसने इस पैराग्राफ को ये देखे कन्वर्ट कर दिया है। अब अगर हम मैं से इनलाइन पहले लिख कर देता हूँ और ब्लॉक को बाद में कर देता हूँ, तो देखिए इसने उसको इनलाइन में तब्दील कर दिया। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज़, ये चार प्रॉपर्टीज़ हैं। इसको हम अपने हिसाब से ही पूरे जो हमारा ये डिस्प्ले है वेब का पेज का, उसमें यूज़ करते हैं। किसी अगर टैग को हमने इनलाइन बनाना है तो उसको किस तरह इनलाइन बनाते हैं, अगर किसी टैग को हमने ब्लॉक लेवल बनाना तो उससे किस तरह हम ब्लॉक लेवल बनाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, HTML, हमारे पास इमेज ट्रांसपेरेंसी, यानी कि इमेज को ब्लर कर देना। बाज़ हमारी क्या कहते हैं, जब हम मुफ्त वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वहाँ जब हम कुछ ऐसी इमेजेस देखते हैं जो हमारे पास क्या होती हैं, ब्लर नज़र आ रही होती हैं, यानी कि धुंधली सी नज़र आ रही होती है, ऐसी इमेजेस को हम क्या कहते हैं, इमेज ट्रांसपेरेंसी। तो इसको किस तरह हम यूज़ करते हैं, ये देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे हम, इमेज, इसको अगर ना भी यूज़ करें तो आपको सिंपल पता चल जाएगा। ये देखिएगा, इमेज लेते हैं, इमेज का सोर्स वगैरह देते हैं, उसके बाद उसे इमेज का ओपेसिटी, एक हमारे पास प्रॉपर्टी है CSS की ओपेसिटी। हम जितनी ओपेसिटी कम करते जाएंगे उतनी ही वो ब्लर होती जाएगी। देख रहे हैं 0.3 की तो मैं वो और धुंधली होगी, 0.2 कर रहा हूँ तो ये प्रॉपर्टी और धुंधली, हमारी इमेज जो है वो और धुंधली हो जा रही है। जैसे ही इसकी मैं वैल्यू बढ़ाऊंगा, ये देखिए 0.8 कर रहा हूँ, तो देखिएगा ये ज़रा हमें वाज़ा नज़र आना शुरू होगी। तो ये ओपेसिटी एक हमारे पास प्रॉपर्टी है CSS की, जिसके थ्रू हम अपनी इमेजेस को क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंट करते हैं। ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब नेक्स्ट थी हमारे पास पैडिंग
और मार्जिन, ये मैंने आप लोगों को वैसे करवाई थी जब हमने टेबल HTML में पढ़ा था, तो उसमें मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये करवाई थी। अगर किसी को नहीं याद तो हम दोबारा फिर से रिपीट कर देते हैं। हमारे पास ये जो पैडिंग होती है, ये हमारे पास 4 टाइप की पैडिंग होती है। पैडिंग टॉप, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट और पैडिंग बॉटम। अगर हम बगैर कोई टॉप बॉटम या लेफ्ट कीवर्ड लिखे अगर पैडिंग दे देंगे तो क्या होगा, चारों तरफ से पैडिंग जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होगी। पैडिंग होती क्या है? पैडिंग होती है टेक्स्ट का बॉर्डर के दरमियान फासला, यानी कि ये बॉर्डर है हमारा टेक्स्ट का और ये टेक्स्ट है, इसके दरमियान जो फासला होता है वो क्या कहलाता है? पैडिंग कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इधर से पैडिंग रिमूव कर देता हूँ सारी, तो अब देखिएगा बिल्कुल सेम हमारा जो बॉर्डर और टेक्स्ट है वो सेम है। जैसे ही मैं इसको पैडिंग देता हूँ तो हमारी चारों तरफ से पैडिंग हो चुकी है, इम्प्लीमेंट हो चुकी है। अगर मैं इसे कह दूँ कि पैडिंग लेफ्ट जस्ट, तो वो क्या करेगा, जस्ट लेफ्ट साइड से पैडिंग 70 मेक करके दे देगा। टॉप बॉटम और राइट से वो कुछ बल्कि कुछ नहीं करेगा, ठीक है। अगर अब मैं इसको कर देता हूँ टॉप से, तो अब देखिएगा पैडिंग टॉप कैसे, उसने टॉप से मुझे पैडिंग 70 दे दी है, जो लेफ्ट साइड से वो वैसे के वैसे वापस ले चुका है। अब अगर मैं इसे बॉटम कर देता हूँ तो बॉटम चेक कीजिएगा, तो मुझे बॉटम से इसकी पैडिंग दे देगा, यानी कि बॉटम से बॉर्डर का और टेक्स्ट का फासला हमें दे देगा। राइट से भी कर सकते हैं हम। राइट से ऑलरेडी मेरे ख्याल से ये देखें टेक्स्ट पूरा नहीं है, इस वजह से वो राइट वाली हमें शो नहीं करवा रहा। तो ये 4 तरह की हमारे पास पैडिंग होती है अपने हिसाब से, यानी कि मैंने अगर बॉर्डर और टेक्स्ट के दरमियान फासला करना पैरा करना हो तो वो पैडिंग के थ्रू हम कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास मार्जिन की भी एक प्रॉपर्टी है। मार्जिन क्या होता है? मार्जिन एक जो हमारा टैग है और दूसरे टैग के दरमियान फासला क्या कहलाता है? मार्जिन कहलाता है। ये देखें, ये H2 जो है वो इधर है और दूसरा div है, इसको div भी कर सकते हैं आप, या H3 कर लें ताकि ज़रा आपको समझ आ सके। इधर H3 लिख देते हैं, देखिएगा सेम। अब H2 एक टैग का दूसरे टैग के दरमियान जो फासला कहलाता है हमारा क्या कहलाता है? मार्जिन कहलाता है। अब उसने मार्जिन क्या किया हुआ है, चारों 1 बाय 1 ही मैं एक एक करके आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। अब देखिए रन करते हैं। मार्जिन टॉप हमने देना है, तो क्या होगा? मार्जिन टॉप से उसने मुझे दे दिया है, ना ही लेफ्ट से दिया, ना ही राइट से, ना ही बॉटम से, सिर्फ टॉप से उसने कितना दे दिया? 100%। हम इसको अगर 10 कर दें तो देखिएगा वो कम हो गया। सेम ये वैसे ही काम करता है जैसे हमारा पैडिंग नहीं काम करती, सेम वही काम करता है। टॉप था ही, तो अब मैं मार्जिन बॉटम कर देता हूँ, बल्कि बॉटम में लेफ्ट करके देखते हैं। ये देखें लेफ्ट साइड से 10 पिक्सल मुझे बॉटम दे दिया है। अगर मैं इसे 100 कर दूं तो देखिए क्या, ये देखें 100 पिक्सल उसने लेफ्ट साइड से मार्जिन दे दिया है। अगर मैं इसे, ये तो हो गया, अब बॉटम से करके देते मार्जिन मार्जिन लेकिन नीचे से कितने परसेंट? 100 पिक्सल फासला या उससे हमें शो करके, क्योंकि नीचे अभी कोई और टैग नहीं है इस वजह से शो नहीं हो रहा। ट्राई करके देखते हैं एक और टैग लगा के ताकि पता चल सके। ये देखें एक टैग का दूसरे टैग के दरम्यान कितना बॉटम से उसने कितना फासला किया है? 100 कर दिया। तो ये थे हमारे पास कुछ HTML और CSS के टैग। तो स्टूडेंट्स हमारी HTML और CSS आज यहाँ एंड हो चुकी है, जितनी मैंने करवानी थी, जितनी कोर्स में शामिल थी। अब आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है। असाइनमेंट क्या है? मैंने ये एक वेबसाइट बनाई है, चेक करें ज़रा। आपने क्या करना है, HTML और CSS से एक वेबसाइट बनानी है
उसमें ये नेविगेशन बार होगा, इसी तरह नेव बार की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपना लोगो लिख सकते हैं, अपना नेम लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं मुझे। और इस तरह उसके 5 पेजेस होंगे, होम का, अबाउट का, सर्विसेज का, प्रोडक्ट का और कॉन्टैक्ट का। जिस पर मैं क्लिक करूं तो वो उसी पेज पे रीडायरेक्ट हो जाए। जैसे ही मैंने होम पर क्लिक किया तो ये होम पर रीडायरेक्ट हो चुका है। ठीक है, ये देखें, होम पर इसने मुझे लेके आ गया। अगर मैं अबाउट पर क्लिक करूं तो वो मुझे अबाउट पे लेके आ गया है। अगर मैं सर्विसेज पे क्लिक करूं तो वो मुझे सर्विसेज वाले पेज पे लेके आ जाए। अगर मैं प्रोडक्ट्स वाले पेज पे क्लिक करूं तो वो मुझे मेरी प्रोडक्ट्स वाली पेजेस पे रीडायरेक्ट कर दे, यानी कि प्रोडक्ट वाले पेज पे मुझे वो लेके आ जाए। अगर मैं कॉन्टैक्ट अस पेज वाले पे क्लिक करता हूँ तो वो मुझे कॉन्टैक्ट अस वाले पेज पे ले आए। और जो हमारा इधर नीचे इधर तक ये पूरी की पूरी वेबसाइट एक आप लोगों ने HTML और CSS से बनानी है। इसके अंदर ये कंटेंट जो है वो आप लोगों ने अपनी मर्जी का कोई भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं जो मैं डिस्प्ले करवाया यही करवाएं। आप जो कंटेंट है अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं इन 5 पेजेस पे। अगर ये होम पेज है, इस पे क्या क्या चीज़ें, आप होम पेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये एक छोटा सा बैनर है, उसके ऊपर टेक्स्ट है। ये मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा है क्या कहते हैं उसे मार्जिन पैडिंग वगैरह से मैंने इसको राइट टॉप बॉटम से मार्जिन वगैरह पैडिंग वगैरह दी और सेंटर में लेके आया हूँ। सेंटर टैग से भी आप इसे सेंटर में लेके आ सकते हैं। सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने आप लोगों को पढ़ा दी जैसे जैसे मैंने ये किया हुआ है। तो आप लोगों ने ये एक वेबसाइट बनानी है HTML और CSS के थ्रू। तो लास्ट डेट आप लोगों की है फ्राइडे। फ्राइडे इनके आज क्या है, मंडे, बल्कि ट्यूसडे, आज ट्यूसडे है, तो आपको लास्ट डेट जो है वो फ्राइडे है। फ्राइडे वाले दिन यानी कि आज मेरे पास 7 है, सॉरी 6 है, 7, 8, 9, 10, 7 आज 6 है। तो देख लेते हैं 10 किस दिन बनती है कैलेंडर से। 10 सैटरडे, चलें सैटरडे 5 PM सैटरडे को यानी कि 10 तारीख को 5 बजे तक आप लोगों ने अपने CR को, अगर CR को आप नहीं सेंड कर सकते तो आप कोई एक मुझे स्टूडेंट बता दे जो ये जिम्मेदारी लेने जा रहा है, बल्कि CR को ही आप सेंड करें। CR जो है उससे मैं बात कर लेता हूँ कि वो जो है आप लोग सबकी जो है इंडिविजुअल सबकी इकट्ठी करके आप लोगों की जो वेबसाइट है ये जो असाइनमेंट है वो आप लोगों की कलेक्ट करके मुझे सेंड करें। और आप लोगों ने अपना जो ये असाइनमेंट मुझे सेंड करनी है वो एक फ़ोल्डर बना लेना है। देख मैं आपको पैटर्न बताता हूँ, ये देखें, फ़ोल्डर बना लेना है। इस फोल्डर पे लिखना क्या नाम, रोल नंबर लिख लेना है, बल्कि रोल नंबर जो भी है 144 ये फ़ोल्डर हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर आपने सारी की सारी अपनी जो जो है वेबसाइट वो क्रिएट करनी है। तो जब ये क्रिएट हो जाएगी तो क्या करना है, इसको आपने WinRAR में कंप्रेस करके अपने CR को मेल कर देनी है। तो ये देखिएगा WinRAR में कंप्रेस हो रही है, जिससे आप लोग इजीली सॉरी इधर रार फाइल में ये देखें हमारी जो आप लोगों की जो फोल्डर है वो कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरह आपने वो सारी की सारी अपनी जितनी भी फाइल होगी, इमेजेस होंगी, आपकी CSS की फाइल होगी, एक्सटर्नल CSS आपने यूज़ करनी है, इंटरनल आप लोगों ने CSS यूज़ नहीं करनी। तो ये अपने आपने CR को ईमेल करनी है 10 तारीख को 5 बजे तक। तो जो आपका CR है वो मुझे 9 बजे ये जितने भी स्टूडेंट ने कलेक्ट सेंड की होगी आप में से वो मुझे सेंड कर देगा शाम को। इसके आप लोगों के 20 मार्क्स मैंने रखे हैं। 20 मार्क्स में से आप लोगों के इसके मार्क्स लगेंगे। तो काइंडली ज़रा टाइम से इसे सबमिट करवाइएगा और अच्छे तरीके से एफर्ट करके इसे बनाइएगा। ये जो प्रॉपर्टीज़ मैंने करवाई हैं इसी को बल्कि आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो इजीली बन जाएगी।
अगर जो लोग एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे उन्हें एक्स्ट्रा उसका रिज़ल्ट मिलेगा। आप लोगों ने चेक कर ही लिया जो मैंने लास्ट रिज़ल्ट अपलोड किया था। मैंने एक एक बच्चे की असाइनमेंट चेक की, उसके बाद उसका रिज़ल्ट गया, तो ये भी ऐसे ही मैंने चेक करनी है और इंडिविजुअल इसके मार्क्स आप लोगों को मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।